अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आज तकरीबन सारी पार्टीज ने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। जनाब इमरान खान साहब ने भी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और उन्होंने आगाज इस बात से किया है कि इंसान के अंदर जब मैं आ जाती है, मैं हूं और मेरे से ज्यादा किसी को पता नहीं है, तो वो मतलब वही तबाही होती है। इस तरह की लाइन बोली है। तो खान साहब मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आप वो शख्सियत है कि जिनमें मैं आ चुकी है, जो कहते हैं जी मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता, मुझसे ज्यादा इंग्लैंड का किसी को नहीं पता, मुझसे ज्यादा जर्मनी का किसी को नहीं पता, मुझसे ज्यादा मतलब अमेरिकन का किसी को नहीं पता, मुझसे ज्यादा अरबियों का किसी को नहीं पता, मुझसे ज्यादा पाकिस्तान का किसी को नहीं पता, मुझसे ज्यादा क्रिकेट का किसी को नहीं पता। ये सारी बातें जनाब आप करते हैं, खान साहब आप करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं जी आप उधर रहे हो, मैं मगरब में रहा हूं। हालांकि आपसे ज्यादा देर हो गई है हसन नवाज को उधर रहते हुए, आपसे ज्यादा देर हो गई है हुसैन नवाज को उधर रहते हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे पहले से रह रहे हैं और आपसे ज्यादा उनको पता है कि इंग्लैंड के लोग कैसे हैं, किस तरह से हैं। सादिक खान को बहुत पता होगा। इसलिए मैं जो आपने लफ्ज बोला है ना, ये आप पे फिट होता है। और खान साहब आपने जो रूल ऑफ लॉ की बात की है, बराबरी की बात की है, आप अपनी इस कॉन्फ्रेंस में ही देख लें, इस कॉन्फ्रेंस में देख लें कि कितनी बराबरी है, कौन सी सीटें आगे लगी हुई हैं, कौन सी पीछे लगी हुई हैं, और सबसे आखिर कौन लोग हैं और पहली सीटों पे कौन लोग बैठे हुए हैं। आपने माशाल्लाह स्टेज कितना अच्छा बनाया हुआ है, आपने एसएमडी स्क्रीन पीछे लगाई है, लाइट्स लगाई हुई हैं, और लग रहा है कि आपके पास जो है वो ज्यादा पैसे हैं। आपने माशाल्लाह अकीदत की नजर से ज्यादा पैसे लगाए। वैसे तो आपके हर जलसे पे ज्यादा पैसे लगते हैं। इस तरह जो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बिल्कुल ठीक लग रहा है कि आपका साउंड सिस्टम अच्छा है, आपने अच्छा सेट लगाया हुआ है और सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा होगा, खाना भी अच्छा होगा। और जिस तरह आपके जलसों का लेवल होता है कि उन पर ज्यादा पैसा लगता है, इसी तरह आपने इस पर भी पैसा ज्यादा लगाया है। और दूसरी तरफ गवर्नर हाउस में भी हुई है सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस लाहौर में, उसमें भी शहबाज शरीफ ने खिताब की है, उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें की हैं, बराबरी, हम मुल्क को आगे चलाएंगे। वो उन्होंने भी अपने मुखालफिन के बारे में बातें की हैं, जिस तरह इमरान खान ने अपने मुखालफिन के बारे में बातें की हैं कि चोर बंदा जो है वो आप किसी को मिल नहीं सकता, वो रूल ऑफ लॉ, वो फिर क्या उसको कहते हैं मेरिट की बात भी उन्होंने की है। और मेरिट देखिए, 3.25 साल खान साहब आपकी हुकूमत रही है, इस वक्त भी तकरीबन कोई पौने पाकिस्तान पे आपकी हुकूमत है, 75% पाकिस्तान पे। अभी गवर्नर आपकी गवर्नेंस इधर है पंजाब में, केपी में आपकी गवर्नेंस जारी है। आपने कहा मेरिट है, तो मुझे याद आ गया कि जो उस्मान बुज़दार था ये किस मेरिट की बिना पे सीएम पंजाब लगा था। उसके बाद शौकत खानम का डॉक्टर फैसल सुल्तान, उसको आपने किस मेरिट पे आके मुशीर शेर बना दिया था। शरीफ ने तो कभी इस तरह की हरकत नहीं की थी कि वो शरीफ मेडिकल सिटी के किसी डॉक्टर को उठा के तो उन्होंने हुकूमती ओहदा दे दिया हो, इस तरह उन्होंने कोई कभी नहीं किया। आपने ये हरकत की है। उसके बाद आपका घर गिरने वाला था और बाकी लोगों के घर वहां गिर गए, आपने वो 13, 14, 15, 16 लाख रुपए देकर रेगुलराइज करा लिया। ये कौन सा मेरिट था। उसके बाद तोशा खाना में जिस तरह से आपको गिफ्ट मिले, आपने सस्ते ले के मैं इनको बेचूंगा नहीं, फिर आपने उनको महंगा बेच के, और जब से आप प्राइम मिनिस्टर बने उसमें आपने पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा तोशा खाना की वजह से कमाया। और शर्म आती है जो घड़ी वाला वाकया है जो सऊदी जी ने दी थी, जाके उधर ही बेचने के लिए चले गए। उन्होंने उनको फोन कर दिया, उन्होंने मतलब कहा कि कौन बेचने है जी, इमरान खान का बंदा बेचने आया है। तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने मतलब उनको गिफ्ट की थी। तो मतलब उससे हमारी कौम की, हमारी नेशन की बड़ी बेइज्जती हुई है, बड़ी रसवाई हुई है। और ये यूथियाज हैं, जो कौमी यूथ है, उनको सुनना चाहिए, जितने इमरानडूज हैं उनको भी सुनना चाहिए। उसके बाद जनाब उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की। जनाब कैसा रूल ऑफ लॉ, वही रूल ऑफ लॉ जो आपने राना सनाउल्लाह पे 1.5 किलो हेरोइन डाल के उसको मतलब सजाए मौत की चक्की में बंद कर दिया था। वही रूल ऑफ लॉ जिसमें शाहद खगान अब्बासी को बंद किया था, एहसन इकबाल को बंद किया था। ये वही रूल ऑफ लॉ है जिसमें आपने कामरान माइकल को बंद कर दिया, हमदा शहबाज को, शहबाज शरीफ को बंद कर दिया। ये वही रूल ऑफ लॉ है जिसमें आप पनामा के लिए वो चले गए, जो अभी केस में फैसला हो गया है कि उन फ्लैट्स का मालिक नवाज शरीफ तो है ही नहीं, और मरियम पे भी नजायज केस बनाया गया था, वो भी बरी हो गई है। ये रूल ऑफ लॉ है आपका, आपकी ये कंपेन है जनाब। आप मुझे ये बताएं जनाब, आप अपने बारे में बताएं कि आपने जो केपी में ये बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन जो पकड़ी गई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और ये बीआरटी पे जो स्टे लिया हुआ है आपने, किसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देनी हमने, वो आप क्यों नहीं होने दे रहे। फिर उसका मालूम जब्बा देखें आप, मतलब कितने करप्ट लोग हैं। आप अभी भी देख लेना, आपने पंजाब में उस्मान बुज़दार के बाद हमारे सर पे परवेज लाई को, जिसको आप डाकू कहते थे, करप्ट कहते थे, करप्शन के केसेस हैं इस खानदान पे, उसको सीएम बना दिया। ये क्या रूल ऑफ लॉ की बातें आप करते हैं जनाब।
रूल ऑफ लॉ की क्या बात कर रहे हैं आप? मैं हैरान हूं कि आप सीरतुन नबी के स्टेज पे खड़े हैं और आप बातें कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की। आपने हुकूमत की, अभी भी पौने पाकिस्तान पे 75% पाकिस्तान पे आपकी हुकूमत है। ये महंगाई में ज्यादा रोल सूबों का होता है, आपकी वजह से महंगाई है, जो महंगाई भी अभी है, क्योंकि ये इन्होंने सूबों ने कंट्रोल करना होता है। वजारत खुराक जो है, खुराक का महकमा ये सूबे के पास है और सूबे ने इसको कंट्रोल करना है। लेकिन खान साहब आपको अब कौन समझाए, क्योंकि आपसे ज्यादा किसी को पता नहीं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि मदीना की रियासत में किसी पे बहतान लगाना, इल्जाम लगाना, किसी पे बहतान लगाना, इल्जाम लगाना जो है वो गुनाह कबीरा था और अल्लाह के दरबार में उस बंदे की कोई नेकी कबूल नहीं होती जो किसी को बगैर सबूत के चोर कहता है, कोई डकैत कहता है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता है और जो उसकी बेइज्जती करता है अपनी पार्टी के बंदों को उसके पीछे लगाता है, उनको चोर चोर कहलाता है। बाहर के मुल्क में हो या पाकिस्तान में हो, जो इस तरह की हरकत करता है, जो बंदा बगैर सबूत के कहता है, उसकी कोई नेकी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती। और अब बात करते हैं मदीना की रियासत की, और फिर आप कहते हैं जी आपने प्रोसिक्यूटर लगाए हुए हैं सारे, तो उससे ही आपने मतलब ये सारा ये आपके केस माफ हो रहे हैं। जी कौन सा लगाया जनाब? अभी तो उस कानून का सहारा नहीं लिया गया किसी केस में। जो कानून बदला है और शुक्र करें बदला गया, वरना आप सारी पीटी अंदर हो जानी थी। अभी जो हालात पैदा हो रहे थे वो देख रहे हैं, वो आपके सामने। ये जो आहद चीमा है, बताए ना कितना बुरा हाल किया उसने। फवाद हसन फवाद का आपने कितना बुरा हाल किया, आहद चीमे का कितना बुरा हाल किया। जो ब्यूरोक्रेट्स आपने पकड़े, उसके बाद वो नीट एंड क्लीन होके निकले। मतलब कोई सबूत आपके पास होता नहीं। आप अपने दिमाग से आज के इस मुकद्दस दिन का मैं आपको सदका देता हूं, इसका वास्ता देता हूं कि अपने ज़हन से ये चोर का खुमार निकाल दें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें और असेंबली में, पार्लियामेंट में वापस आए, मुल्क की तरक्की के लिए, इकोनॉमी के लिए। जो आप बेड़ा गर्क करके गए थे, मुल्क को डिफॉल्ट करा के गए थे तकरीबन, उसको ये ठीक कर रहे हैं। इनको 4-5-6 महीने हो गए हैं, अब इनको 5-6 महीने और लगाने दें। इकोनॉमी अगर ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, कल को आपकी हुकूमत आएगी तो आपका फायदा है। अगर इकोनॉमी खराब होगी तो आप आ गए तो फिर आपका वही हाल होगा जो पहले हुआ है। पहले भी आपने आते ही शोर डाल दिया था कि लुटे गए मारे गए, हालांकि इकोनॉमी बहुत ठीक थी, इन्होंने खुद ही उसको शोर डाला था कि लुटे गए मारे गए और इकोनॉमी का पठा बहा दिया, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। तो खान साहब, आपको जिस तरह से मुल्क मिला था, आपने उस तरह से मुल्क नहीं दिया। और यही वजह है कितने फाइनेंस मिनिस्टर, कितने स्टेट बैंक के गवर्नर, कितने वजार, कितने आईजी, कितने डीआईजी, कितने सेक्रेटरी, कितने वजीर, तोबा हम सबको पता है। ये जो मौजूदा भी महंगाई बढ़ी है उसमें आपकी हुकूमत का कसूर है। अगर आप रिजर्व ज्यादा छोड़ के जाते, आप सारा कर्जे ना हमारे बढ़ाते, तो हालात ये ना होते। खान साहब आप कुछ खुदा का खौफ करें। सीरतुन नबी के स्टेज पे आप खड़े थे, उस पे आप फिर वही बातें जो हम मतलब बचपन से सुन रहे हैं, फजूल बातें जिन पे आप खुद अमल नहीं कर सकते, आपकी पार्टी अमल नहीं कर सकती, फिर वहां फजूल बातें। और शुक्र है आज वहां आपने वो जिक्र नहीं किया न्यूट्रल्स का, न्यूट्रल जिनको आप गालियां देते हैं, जो आपको लेके आए, जिन्होंने आप पे एहसान किया, दूसरी पार्टीज को पीछे किया, जिस तरह भी किया, आपको लेके आए, उनका ये ब्रांड पिट गया, नाकाम हो गया, इसलिए वो पीछे हटे। आप उनको गालियां दे रहे हैं, कभी उनको आप कह रहे हैं मीर जाफर, मीर सादत, कभी उनको चौकीदार कह रहे हैं आप मतलब कभी उनको कह रहे हैं मुशरक कह रहे हैं आप उनको गालियां दे रहे हैं, जो हमारे लिए, मुल्क के लिए काम, जो न्यूट्रल हो गए हैं, जो कहते हैं हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। आइन कहता है कि फौज का सियासत में कोई रोल नहीं, तो आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? खान साहब इस तरह ना करें। दूसरा, आज की वो बड़ी गर्म खबर, बल्कि बड़ी नरम खबर, जिसमें नवाज शरीफ ने अपने दुख बयान किए हैं कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुए, मेरे बाप का जनाजा मुझे नहीं पढ़ने दिया, मेरी बीवी मर गई, उससे बात नहीं करवाने दी, मतलब मरियम के साथ इन्होंने क्या क्या किया है, उधर मेरे सामने गिरफ्तार किया है, मतलब वो सारा कुछ बता रहे थे। तो बड़ी दुखी बातें थी। मतलब अगर बंदा, इंसान उनको एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में इकट्ठा कर ले तो शायद कुछ नरम दिल लोग जो है वो रोना भी शुरू कर दें। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरे पे झूठे केस बनाए गए हैं, मैं इसीलिए बाहर हूँ, ये सारे केस गलत बनाए हैं। लेकिन इस दफा उन्होंने बीच में वो न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया, मतलब मेरा ख्याल हाथ हौला रखा। हालांकि वो सारी जो बातें कर रहे थे उसमें वो शामिल थे, अदलिया और ये बेसिकली वही जो उस वक्त रजीम चेंज बना था, वो GIT बनी थी, जिन्होंने उसको पूरी जिंदगी के लिए नाहिल कर दिया। मतलब वो अपनी वही बातें बता रहे थे, मेरे पे ये जुल्म किए गए, ये करना है, ये वो करना है, अपनी पिछली हुकूमत की कारकर्दगी बता रहे थे। लेकिन मेरा अफसोस की बात यह है कि PMLN की जो सोशल मीडिया टीम है, जो इनके स्पीकर हैं, जो लोगों के सामने आते हैं, वो जो मौजूदा महंगाई है
इस पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही किसकी जिम्मेदारी है, ये महंगाई क्यों हुई, इसकी वजूहात क्या है, ये बिल लोगों के क्यों ज्यादा आए हैं, बिजली के बिल क्यों ज्यादा है, इस पे लोगों को बताएं ना। सर्कुलर डेट था 400 से ऊपर अरब इमरान खान की हुकूमत छोड़ के गई थी। गैस का सर्कुलर डेट था, इसलिए गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं। उनको बताएं कि एलसीज क्यों नहीं खुल रही, इंपोर्ट क्यों बंद की है, हमारे रिजर्व इमरान खान नहीं छोड़ के गया। आपकी जो टीम है, लेकिन अभी इसहाक डार आ गए हैं तो उनकी समझ आ रही है लोगों को, वो बता रहे हैं लोगों को कि ये मुल्क के साथ करके गया। ये मतलब ये जो मौजूदा चीजें महंगी हुई हैं, डॉलर जो ऊपर गया है, उसकी वजूहात नहीं बता पा रहे। हालांकि ये नवाज शरीफ को ये चाहिए कि अपनी जो टीम है, जो सोशल मीडिया टीम है मरियम को, ये लोगों को बताएं तो सही कि जो मौजूदा हालात है। पिछले तो लोगों को पता है कि जब तक नवाज शरीफ रहा है सारा कुछ सस्ता रहा है, पेट्रोल भी सस्ता रहा है, बिजली भी सस्ती थी, चीजें भी सस्ती थी, मुल्क में रूल एंड लॉ भी था, इन्वेस्टर भी आ रहे थे, सीपैक भी हो रहा था, ये सारी बातें नवाज शरीफ साहब ये सारा ठीक है। लेकिन अभी जो बच्चे नए आए हैं उनको, उन्होंने वो हालात, वो बहुत बच्चे थे, वो देख नहीं सके वो आपकी अच्छी हुकूमत। उनको नहीं पता कि पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, उनको नहीं पता बिजली का यूनिट 5 रुपए लीटर था आपकी हुकूमत में, उनको बिल्कुल नहीं पता कि आटे का रेट इतना कम था, उनको ये भी नहीं पता कि घी का रेट क्या था, 150 ऑयल का 150 रेट था, उनको बिल्कुल नहीं पता बच्चों को। ये नए जो बच्चे आए हैं इनको बिल्कुल नहीं पता कि आपके दौरे हुकूमत में चीजें कितनी सस्ती थी। चाइना उस वक्त इधर इन्वेस्टमेंट लेके आया था और भी इन्वेस्टर आए थे, स्टॉक एक्सचेंज कितनी ऊपर गई थी, डॉलर आपने 100 रुपए 105 तक जाने दिया था, इससे ऊपर गया ही नहीं था। हालांकि ऊपर से नीचे से लेके, ऊपर से आप मतलब 118-20 पे था, उससे नीचे लेके आए थे। जो नए बच्चे हैं इनको आपकी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं पता, ये अपनी सोशल मीडिया टीम को बताएं, उनको कहें, ये मुकाबला करें ना इनका, इनको बताएं कि आपकी हुकूमत में क्या मतलब अच्छे हालात थे। उससे पहले जो हुकूमतें आपने की, एटमी धमाके किया बता रहे थे, और बता रहे थे मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जब मुझे $5 बिलियन की ऑफर हुई थी क्लिंटन की तरफ से कि ये ले लो और एटमी धमाके ना करो, तो मैंने वो कहते तशरी में रख के दे देने लगे थे, मतलब जाती तौर पे। तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं, मैंने कहा नहीं एब्सोल्युटली नॉट, मैंने कहा था। तो ये लोगों को बताएं ना, ये आपके जो आगे बंदे स्पोक्स पर्सन है सोशल मीडिया पे, ये लोग बिल्कुल इस पे काम नहीं कर रहे। इनको बताएं कि ये कैसे लोगों को बताना है कि जनाब आपकी हुकूमत कितनी अच्छी थी, और जो मौजूदा हुकूमत है ये इमरान खान की हुकूमत से ज्यादा महंगाई हो गई है, उसकी वजूहात क्या है लोगों को, ये बताएं लोगों को, ये बताएं लोगों को वजह क्या है अभी महंगाई होने की, डॉलर इतना ऊपर जाने की क्या वजह है, इसकी लोगों को बताएं। और बताएं जो मौजूदा महंगाई है, महंगाई प्रिवेंशन सब्जेक्ट है, महंगाई कंट्रोल करना, महंगाई नीचे लाना सूबों की जिम्मेदारी है। वफाक का बीच में 25% रोल है, 75% सूबों की जिम्मेदारी है, और सूबों में पौने पाकिस्तान पे अभी भी इमरान खान की हुकूमत है। इसलिए मौजूदा महंगाई का सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो खुद इमरान खान है। जो लोगों को कह रहा है जी महंगाई इनकी वजह से हो रही, कभी कहते हैं 26 किलोमीटर की हुकूमत है, फिर बाकी रकबा तो आपके पास ज्यादा है, वजारत खुराक सूबों के पास होती है, इसलिए आप जिम्मेदार हो। खान साहब महंगाई के जिम्मेदार आप हो। नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।